नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसबीआई की एफडी स्कीम के बारे में और जानेंगे कि एसबीआई की एफडी स्कीम के अंदर क्या करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर 2024 के अंदर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रह सकते हैं और इसके अंदर क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आप इस एफडी स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एफडी स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज सभी अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए सेविंग करते हैं और सभी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों सभी चाहते हैं कि उनको भविष्य के अंदर या फिर उनकी फैमिली को भविष्य के अंदर किसी भी आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए दोस्तों सभी सेविंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सभी अपने हिसाब से सेविंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ रिस्क लेना पसंद करते हैं, कुछ रिस्क लेना पसंद नहीं करते, कुछ थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो दोस्तों अच्छा रिस्क लेना पसंद करते हैं, ज्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर जाते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे दोस्तों कोई पर्सन अपना बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करता, वो बैंक्स के अंदर एफडी करवाता है या फिर पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाता है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो थोड़ा मोटा रिस्क लेना पसंद करते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर भी अपने पैसे लगाते हैं। ऐसे दोस्तों कई प्रकार से सभी अपने पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कहीं सेविंग करते हैं। और दोस्तों बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते, थोड़ा रिटर्न के साथ काम चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है एफडी। और सभी प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनियां, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट सभी एफडी जैसी स्कीम प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे पर्सन हैं जो इनके अंदर अपना पैसा लगाते हैं। दोस्तों कोई भी पर्सन एफडी करवाता है तो वह सभी बैंक के एफडी रेट चेक करता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करता है, जनरल पर्सन की, सीनियर सिटीजन पर्सन की, और फिर अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने पैसे किसी भी एफडी के अंदर इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो एसबीआई के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है, बहुत सारे कस्टमर है और बहुत बड़ा ट्रस्ट है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे लोग इसके अंदर अपने पैसे लगाते हैं और बहुत सारे पर्सन इसके अंदर अपने एफडीज करवाते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आप 7 दिन से लेकर और 10 साल तक की एफडीज करवा सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न लेकर अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर बैंक्स कई प्रकार की एफडीज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप 7 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से एफडीज करवा सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल एफडीज होती है जिनका एक टाइम लिमिट होता है और उनके अंदर उस एफडी के अंदर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार से एफडीज बैंक्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, कोई पर्सन यदि एसबीआई के अंदर अपनी एफडीज करवाता है तो इसके अंदर क्या फीचर है या फिर क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों यदि फीचर की बात करें तो इसके अंदर आप 7 दिन से लेकर और 10 साल तक की एफडीज करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों नॉमिनी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले बेनिफिट्स इसके अंदर टीडीएस के अंदर दिया जाता है, यानी कोई भी यदि जनरल सिटीजन है और उसका इंटरेस्ट 40,000 से ऊपर है तभी उसका टीडीएस काटा जाएगा, और कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका 50,000 से अपर लिमिट का टीडीएस काटा जाएगा, यानी उसका इंटरेस्ट 50,000 क्रॉस करेगा तभी उसका टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप एक जनरल सिटीजन है तो आपको 15G का फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और यदि आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 15H का फॉर्म सबमिट करना चाहिए, जिससे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं यानी सबमिट करते हैं तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। और दोस्तों दूसरा बेनिफिट्स इसके अंदर आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और मैच्योरिटी सभी प्रकार से इंटरेस्ट दिया जाता है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आप प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, यानी आप समय से पहले अपने एफडी बंद भी करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके अंदर आपकी अमाउंट कुछ पेनल्टी लगाई जाएगी, आपके अमाउंट पर आपके पैसे काटे जाएंगे, उसके बाद ही आपकी अमाउंट दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ एफडीज दी जाती है और कोई भी पर्सन अपनी एफडीज करवा सकता है। बात रही दोस्तों एफडीज की प्रकार की यानी टाइप की, तो 3 प्रकार की वैसे एफडीज होती है। एक तो दोस्तों नॉर्मल एफडीज होते हैं जो सभी करवाते हैं, आपको पता है। एक तो दूसरी दोस्तों मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट एफडी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। एक दोस्तों टैक्स सेविंग एफडीज होती है, जिसके अंदर आप टैक्स सेविंग रूप में अपने सेविंग कर सकते हैं या फिर अपने पैसे इन्वेस्ट कर
सकते हैं। कुछ दोस्तों स्पेशल एफडीज भी होती हैं जो सभी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप उन स्पेशल एफडीज के अंदर भी अपने पैसे लगा सकते हैं। ऐसे कई प्रकार की एफडीज होती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों 7 दिन से 45 दिन की एफडीज की बात करें तो जनरल सिटीजन को 3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 3.5% से 3.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। 46 दिन से 179 दिन के लिए एफडीज करवाते हैं तो उसे जनरल सिटीजन को 4.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 5% के हिसाब से पर एन्युअल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं बात दोस्तों 180 दिन से 210 दिन की एफडीज की करें तो जनरल सिटीजन को 5.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 5.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों 211 दिन से और 1 साल की एफडी की बात करें तो जनरल सिटीजन को 5.75% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 6.25% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। कोई भी पर्सन दोस्तों 1 साल से 2 साल की एफडी करवाता है तो जनरल सिटीजन को 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और बात करें 400 दिन की एफडी की तो जनरल सिटीजन को 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 2 साल से 3 साल की एफडी की बात करें दोस्तों तो जनरल सिटीजन को 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और 3 साल से 5 साल की एफडी की करें तो जनरल सिटीजन को 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और वहीं बात दोस्तों 5 साल से 10 साल की एफडीज की करें तो जनरल सिटीजन को 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ऐसे दोस्तों 7 दिन से 10 साल की एफडीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और बात करें दोस्तों स्पेशल एफडीज की तो जो 400 दिन की स्पेशल एफडीज है अमृत कलश एफडीज उसके अंदर जनरल सिटीजन को 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को 7.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों ये करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है एसबीआई की एफडीज के। अब दोस्तों आपको सभी बैंक्स की एफडीज बताते हैं जिससे आप कंपैरिजन कर सकें कि किस बैंक्स के अंदर आपको एफडीज करवानी चाहिए। हम आपको टैक्स सेविंग एफडीज बताते हैं कि कौन से बैंक के अंदर टैक्स सेविंग एफडीज के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले आईडीबीआई बैंक के अंदर टैक्स सेविंग एफडीज करवाते हैं तो 6.1% से 6.85% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं दोस्तों पीएनबी बैंक के अंदर आपको 5.8% से 6.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और आईडीएफसी बैंक के अंदर दोस्तों आपको 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों एक्सिस बैंक के अंदर आपको 6.1% से 6.85% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको 6.1% के हिसाब से 6.1% से 6.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इंसुलेंट बैंक के अंदर दोस्तों आपको 6.75% से 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और एसबीआई के अंदर दोस्तों आपको 6.1% से 6.6% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और दोस्तों आरबीएल बैंक के अंदर आपको 6.55% से 7.05% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और कैनरा बैंक के अंदर दोस्तों आपको 6.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 6.65% से 6.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। यूनियन बैंक के अंदर दोस्तों आपको 6.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर दोस्तों आपको 6.1% से 6.6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों ये टोटल बैंक की एफडीज है। यदि आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं सीनियर सिटीजन के हिसाब से और जनरल सिटीजन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। अब दोस्तों आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यदि आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल की एफडीज करवाते हैं, 10 साल की एफडीज करवाते हैं और आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितनी मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगी या फिर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो दोस्तों मान लो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एसबीआई की एफडीज के अंदर 1 साल के लिए तो जनरल सिटीजन को 6.8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो 1 साल के बाद जनरल सिटीजन को 1,06,975 रुपए मिलेंगे और यदि 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं तो सीनियर सिटीजन को 7.3% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है तो सीनियर सिटीजन को 1,07,500 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों कोई पर्सन 1 लाख रुपए 10 साल के रुपए और दोस्तों कोई पर्सन यदि 1 लाख रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो जनरल सिटीजन को 1,90,550 रुपए मिलेंगे और सीनियर सिटीजन को 2,10,230 रुपए मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर
6.5% के हिसाब से जनरल सिटीजन को और 7.5% के हिसाब से सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप 1 लाख से 10 लाख रुपए के बीच इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 20 लाख कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, अपने बजट के अकॉर्डिंग या एफडीज के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस एफडीज के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।